हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी में इजी। इसमें हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आज अपने इस सीरीज़ में क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ को कंटिन्यू करेंगे। इसका एक लेक्चर हो चुका है। आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको हमारे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको इसका लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। हमारा पेज है आर्ट्स स्टडी मेड इजी फॉर फर्दर अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंट्स। अब पिछले लेक्चर में हमने लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ा था। लिथोस्फेयर क्या होता है भाई? सॉलिड लैंड मास जितना भी रहता है हमारी अर्थ का, सॉलिड पार्ट जितना भी रहता है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। वो पूरा लिथोस्फेयर में आता है। फिर लिथोस्फेयर को हमने 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया था, एक कॉन्टिनेंट, दूसरा ओशन बेसिन्स। तो आज हम कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जितना भी हार्ड लैंड मास होता है उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। तो हमारी अर्थ में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। अभी ये जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये वाटर बॉडीज से मतलब डिवाइडेड हैं, सेपरेटेड हैं। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं देखते हैं बाकी हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। तो वो इस तरह हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। Look at the map of the world and notice that greater part of the land mass lie in the northern hemisphere। चलिए मैप में देखते हैं। तो ये है हमारा एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इसमें हम नॉर्थन हेमिस्फीयर हमारा कहाँ से होता है? ये हो गया हमारा इक्वेटर। इसके ऊपर का जितना पार्ट है वो पूरा हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई लार्जर जो कॉन्टिनेंट का लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जितने भी कॉन्टिनेंट्स अभी हमने देखे, अब सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया से। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। हमारा जो एशिया है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारी अर्थ का। ये लगभग 1/3 पार्ट कवर करता है पूरे अर्थ के लैंड मास का। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। देखिए अगर इसको ऐसे डिवाइड करें तो इक्वेटर से हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नॉर्दर्न में भी ये ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। एशिया, चलिए यहाँ पे अच्छे से देखते हैं एक बार। ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 23 है ना, हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये एशिया से पास होता है। एशिया में भी हमारे इंडिया से पास होके गुजरता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई हमारा जो यूरोप है, यूरोप भी एक हमारा कॉन्टिनेंट है ये, और ये एशिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई यूरोप और एशिया आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब अगर हमें इन्हें अलग करना है, हमें इन्हें अगर डिमार्केट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो इनको डिमार्केट करने के लिए, डिमार्केटिंग के लिए यहाँ पे एक उरल माउंटेन्स करके लोकेशन है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई उरल माउंटेन्स के इधर साइड, ईस्टर्न साइड में हमारा एशिया रहता है और वेस्टर्न साइड में हमारा यूरोप शुरू हो जाता है। तो ये आगे देखेगा। और कंबाइनली अगर हम कहना चाहें, कंबाइनली यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट को अगर हम कंबाइन कहें तो इसको हम यूरेशिया कहते हैं। यूरोप का EUR और एशिया का ASI, ये पूरा मिलकर यूरेशिया बनता है। ये चीज़ आगे लिखा है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, ये अभी हमने आपको बताया। अब चलिए देखते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप इज़ मच स्मॉलर देन एशिया। ये जो हमारे यूरोप है, यूरोप वाला कॉन्टिनेंट है, ये मतलब मच स्मॉल, एशिया के मुकाबले बहुत ही छोटा है। इवन ये सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है हमारे यूरोप। पहला आगे देखते हैं कौन सा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया। ये अभी हमने आपको बताया कि भाई ईस्टर्न साइड में हमारा एशिया है तो उसके वेस्ट में हमारा यूरोप लाई करता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इट इज़ बाउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। चलिए मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारे यूरोप वाला पूरा एरिया है। अब आर्कटिक सर्कल की यहाँ पे बात हो रही है। तो आर्कटिक सर्कल हमारा होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। तो यहाँ से यहाँ पे हमारा आर्कटिक सर्कल लाई करता है। तो यह जो हमारे यूरोप है कॉन्टिनेंट, ये आर्कटिक सर्कल में लाई करता है। और ये कह रहे हैं भाई ये 3 साइड से, एक साइड से तो हमारा एशिया इसको कवर कर रहा है, बाकी 3 साइड से ये ओशियन से इसकी बाउंड्रीज कवर है, सराउंडेड है हमारे यूरोप। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हमारा जो कि है अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर द एशिया। हमारे एशिया के बाद, एशिया हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसके बाद हमारा अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में आता है।
द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड, यहाँ पे डबल ज़ीरो नहीं 0 डिग्री है, सॉरी, 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब इसमें कह रहा है कि भाई ये जो हमारा अफ्रीका टोटल कॉन्टिनेंट है, इसमें जो इक्वेटर है ये मतलब मिड से पास होता है, बीच से पास होता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी इसमें कह रहा है कि भाई हमारे अफ्रीका का लार्ज पार्ट जो है, यहाँ पे ये तो कह रहा है कि भाई बीच से पास होता है इक्वेटर के, बट लार्जर पार्ट जो है हमें देख सकते हैं भाई इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, तो यहाँ से हमारा लार्जर मास जो है अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब तक हमने इतना पढ़ लिया कि अब आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताने की ज़रूरत नहीं है अच्छे से, बट फिर भी। और इसमें ये एशिया हमारा एक और पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होती हैं। मतलब ये सिंगल एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों लाइन हमारी अर्थ की पास होती हैं। और यहाँ पे हमारी ये है लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो है, और यहाँ पे हमारा हॉटेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। अभी इनको हम अच्छे से देखेंगे। लुक एट द फिगर, you will find that it is the only continent through which the tropic of cancer and equator and tropic of capricorn passes। अभी हमने देखा the sahara desert, the world largest hot desert, is located in africa। इसको भी हमने अभी डिपिक्ट किया। the continent is bounded on all sides by oceans and seas। look at the world map, you will notice that the world longest river the nile flows through africa। notice where the equator है। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि भाई अभी हमने देखा, हमने आपको बताया कि भाई ये जो हमारी ये है नाइल रिवर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में है। यहाँ पे हमारा सहारा डेजर्ट है, और ये जो हमारा अफ्रीका है ये चारों तरफ से इसकी सभी बाउंड्रीज जो हैं वो ओशियन से सराउंडेड हैं। ये वाला हमारा ओशियन है, देखिए ये चारों जितनी भी मतलब इसकी बाउंड्री हैं, ये पूरा हमारा कॉन्टिनेंट जो है वो चारों तरफ से ओशियन से सराउंडेड है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के बारे में। अभी हमने एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बारे में। अभी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इनको आप प्लीज़ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कंफ्यूज मत करिएगा। वो नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है, मतलब वो एक कंट्री है। कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये एक कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग। अब जैसे कि हम नाम से ही पता कर सकते हैं भाई नॉर्थ अमेरिका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा होगा, और साउथ अमेरिका पूरा साउथर्न हेमिस्फीयर में। North America is the third largest continent of the world. It is linked to the South America by a very narrow strip that is called Isthmus of Panama। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। The continent lies completely in the northern and the western hemisphere। 3 oceans surround this continent। चलिए इसको मैप में अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए हमारा ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। अब इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मतलब एक पतली सी लैंड रहती हैं, जगह रहती है, वो डिवाइड करती है इनको। मतलब डिवाइड नहीं करती है एक्चुअली, बस जॉइन करती है। उसको हम इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। इसको हम आगे अभी अच्छे से देखेंगे इस्थमस ऑफ पनामा को। इसमें कह रहे हैं कि भाई हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है ये टोटल 3 ओशियन से इसकी बाउंड्री सराउंड करती हैं। एक पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम साउथ अमेरिका के बारे। और हाँ, एक और बात कि ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है ये नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, वहीं साउथ अमेरिका जो है वो सदर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर सराउंडेड बाई 2 ओशंस ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं भाई ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका। ये 2 ओशन से मतलब इसकी बाउंड्री ये 2 ओशन से सराउंडेड है। एक साउथ अटलांटिक ओशन है, इधर साउथ पैसिफिक ओशन है, इधर साउथ अटलांटिक ओशन है। मैप में अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट ये वही है। ये साउथ पैसिफिक का साउथ रीजन है और ये अटलांटिक का साउथ पैसिफिक ओशन से ये कवर करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। ये माउंटेन है, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है हमारी, ये वाली एंड्स माउंटेन। हमारा जो ये माउंट एवरेस्ट है ये हाईएस्ट पीक वाला है और ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। द एंड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन थ्रू इट लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। ये जो हमारा साउथ अमेरिका है यहाँ पे हमारी वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है और ये एंड्स माउंटेन है जो कि सबसे मतलब लंबी यहाँ पे लेंथ वाइज बात हो रही है, पीक वाइज नहीं हो रही है।
तो लेंथ वाइज ये सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस हैं। और यहाँ पे अभी हमने देखा अफ्रीका में, हमने देखा कि भाई लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी कौन, नाइल, तो वो लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है और ये लार्जेस्ट अमेजॉन वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट रिवर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन सदर्न हेमिस्फीयर. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. Antarctica completely in southern hemisphere is a huge continent. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में, ये है हमारा एकदम एकदम पूरा साउदर्न पार्ट में हमारा ऑस्ट्रेलिया लाई करता है। इसको हम आइसलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से कवर है, मतलब समुद्र के बीचों बीच बसे, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ये पहला सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और दूसरा हमारा यूरोप है। तो ये फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया है, देन सेकेंड यूरोप है। चलिए आगे देखते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अभी अंटार्कटिका जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब ये सबसे लोएस्ट जोन है। यहाँ पे हमारा साउथ पोल मतलब है, साउदर्न पोल है। यहाँ पे ह्यूमन मतलब ज़्यादातर परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं क्योंकि ऑब्वियसली बात है सदर्न पोल में है, सनलाइट पहुँचती नहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस होगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। अभी हमारा जो अंटार्कटिका ये बहुत ह्यूज कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द नेम द स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका फिगर इज एज एंड it is located in the southern polar region. It is permanently covered with thick ice sheets. हमारा जो अंटार्कटिका है ये परमानेंटली थिक आइस शीट्स से कवर्ड है, साउदर्न पोलर रीजन में लाई करता है। थिक मतलब ऑब्वियसली बात है, साउदर्न पोल में वहाँ पे सनलाइट पहुँच रही, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे आइस बहुत होगी, बहुत ज़्यादा बर्फ होगी, तो उसी को कह रहे हैं कि भाई थिक आइस सीट्स से कवर है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया इतनी ठंड में कौन रहेगा। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका. इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर. दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो इसमें ये कह रहे हैं कि भाई अंटार्कटिका में हमारा परमानेंट सेटलमेंट तो है नहीं, पर वो जो एरिया है उसको हम लोग रिसर्च के लिए बहुत यूज़ करते हैं। कई सारी कंट्रीज़ के वहाँ रिसर्च स्टेशन हैं, जैसे हमारा इंडिया का भी है, वहाँ पे 2 हमारे रिसर्च स्टेशन है, एक है हमारा मैत्री, दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। ये कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया था इस्थिमस ऑफ पनामा, तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ये एक मिनट, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये साउथ अमेरिका को एक लैंड डिवाइड करता है, मतलब जॉइन करता है, उसको हम इस्थमस कहते हैं। और अगर हम कहें अपने इंडिया के साइड देखें तो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच भी एक रहता है, वो मतलब एक जॉइनिंग रहती है, पतली सी लाइन जैसे दिखती है, उसको हम स्ट्रेट कहते हैं। अब देखते हैं कि भाई इस्थमस और स्ट्रेट के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो इस्थमस अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, यहाँ पे क्या करें, इस्थमस क्या है, एक नैरो स्ट्रिप है, एक पतली स्ट्रिप है लैंड की, जॉइनिंग 2 लैंड मासेज, ये 2 लैंड मासेज को ज्वाइन करते हैं। अब स्ट्रेट देखते हैं। अ स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग विथ 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशंस। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई इस्थमस क्या है, वो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो 2 लैंड मास को ज्वाइन करते हैं। और स्ट्रेट क्या है, ये नैरो स्ट्रिप है वाटर पासेस की जो 2 ओशियंस या सीज को ज्वाइन करती है। अब हमारे इंडिया में जो मतलब स्ट्रेट है उसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं, जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है या ज्वाइन करता है। चलिए थैंक यू फॉर, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले।